हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। 498A पे एक जजमेंट बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर शादी के 2 साल हो गए, क्या वाइफ 498A का केस रजिस्टर करा सकती है? शादी का 1 साल हो गया, क्या वाइफ 498A का केस रजिस्टर करा सकती है? शादी का 3 साल हो गया और 2 साल से सेपरेट रह रहे हैं, फिर भी वाइफ क्या 498A का केस लॉन्च करा सकती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो ये वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, फैक्ट ये है, सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वाइफ अगर चाहे, इंडिया में ये है सिचुएशन कि एफआईआर कभी भी जाके लॉन्च करा सकती है। आप भी जानते हैं कि एफआईआर कैसे लॉन्च होता है, पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस किस तरीके से काम करती है, ये सब जानते हैं। मुझे ये एक्सप्लेन करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ के पास गए, वाइफ पुलिस के पास गई और पुलिस लॉन्च कर देती है रूटीन मैनर में, और बहुत सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं जो कि आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ऐसा ये केस है। इसमें क्या हुआ कि जो एफआईआर था वो शादी के बहुत साल बाद रजिस्टर हुआ और कोर्ट ने काफ़ी रिलीफ दिया हस्बैंड को। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, होता ये है कि कई केसेस में देखा है कि 15 साल 20 साल बाद भी एफआईआर लॉन्च हो जाता है। पुलिस रूटीन मैनर में एफआईआर लॉन्च कर देती है और तब भी हस्बैंड को ट्रायल तो फेस करना ही पड़ता है, यानी उसे केस तो फेस करना पड़ता है, कोर्ट जाना ही पड़ता है। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर हम इस केस की बात करें तो दोनों पार्टीज का शादी 1984 में हुआ था एंड 1992 में दोनों का सेपरेशन हो गया था, दोनों पार्टीज अलग रह रहे थे। 1996 में हस्बैंड ने क्या किया कि डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। जनरली ये देखा जाता है कि जैसे ही हस्बैंड अगर डिवोर्स का केस फाइल करता है, मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे ऑफिस में एक ऐसे क्लाइंट है जिनका ही इज़ फेसिंग मोर देन 10 केसेस। जैसे ही डिवोर्स का केस फाइल किया वैसे ही वाइफ ने बहुत सारे केसेस फाइल कर दिया। जनरली ये होता है कि 498A DV 125 ये तो बेसिक है, ये तो फाइल होता ही होता है। साथ में एडिशनली और भी सारे केसेस फाइल हो जाते हैं। तो इस केसेस में पिक्युलियर केस है, डिफरेंट केस है, तो इसमें वाइफ ने कोई केस फाइल नहीं किया। बट डिवोर्स केस फाइल होने के 11 साल बाद वाइफ ने क्या किया कि 498A का केस लॉन्च करा दिया, कंप्लेंट दे दिया, एफआईआर लॉन्च करा दिया। तो होता ये है कि हस्बैंड जाता है क्वेश्चन के लिए, हाई कोर्ट को अप्रोच करता है कि ये एफआईआर मेंटेनेबल नहीं है, तो ये एफआईआर क्वैश होना चाहिए। तो हाई कोर्ट मैटर को कंसीडर करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन के लिए 482 में जाते हैं, सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं कोई भी एफआईआर क्वैश कराने के लिए। तो आपको हाई कोर्ट ने चीज़ों को देखा एंड हाई कोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर जो है सेक्शन 498A 406 एंड 34 में लॉन्च हुआ है। 406 में तब एफआईआर लॉन्च होता है जब हस्बैंड या उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स कोई भी ऐसा सामान, यानी स्त्रीधन या फिर कोई भी ऐसा सामान जो वाइफ से रिलेटेड है वो देने से मना कर देते हैं, उनके पास होता है और वो देने से मना कर देते हैं। तो कोर्ट ने ये माना कि 1992 से लेकर आज तक वाइफ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, सामान वापस मांग सकती थी, बट वाइफ ने ऐसा नहीं किया। इवन जो डिवोर्स केस हस्बैंड ने फाइल किया था उसमें भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि हस्बैंड के पास ये सारी सामान है, बट और जो रिटर्न नहीं किया गया। इनफैक्ट कोई लीगल नोटिस भी नहीं भेजा जिससे ये मालूम हो कि हाँ, वाइफ एक्चुअली में ये सामान हस्बैंड के पास है और वाइफ चाहती थी ये सामान लेना, वापस लेना। वाइफ ने तब फाइल किया जब डिवोर्स डिक्री हस्बैंड को मिल गया और वाइफ हाई कोर्ट में गई अपील में, अपील भी डिसमिस हो गया। तब वाइफ ने ये प्लान किया कि सेक्शन 498A 406 एंड 34 के अंडर में एफआईआर लॉन्च कराना चाहिए, और वाइफ ने एफआईआर लॉन्च कराया भी। बट सेक्शन 468 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस जिसमें 3 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो 3 साल के बाद उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता। सेक्शन 498A 406 दोनों में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 3 इयर्स का है, इसलिए कोर्ट इस मैटर में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो कोर्ट ने क्या किया कि जो मैटर था डिसमिस कर दिया, यानी एफआईआर 498A का एफआईआर जो था उसे टोटली खारिज कर दिया, उसे डिसमिस कर दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो दैट आप इस लिंक के थ्रू जजमेंट डाउनलोड कर सकें और अपने केस में यूज कर सकें, सो दैट आपको आपके केस में हेल्प मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम डेली आपके लिए कुछ नया जजमेंट, कुछ नए लीगल अपडेट्स लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको आपके केस में फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।